कृष्णदास जी महाराज के परंपरा में उनके कृपा पात्र श्री साकेत निवासाचार्य जी महाराज, जिनका उपनाम श्री टीला जी हुआ। ध्रुव टीला पर बैठकर भजन किया। ध्रुव टीला हमारे ब्रज में ही है। ध्रुव टीला पर बैठकर के भजन किया और वो महाराज ऐसे भजनानंदी महापुरुष थे कि चेला तो पीछे बने, भजन करके सिद्ध पहले ही हो गए। महात्माओं की सेवा खूब करते थे टीला जी बचपन से ही। और साधु आकर कहते कि महाराज निगुरा क्यों डोल रहे हो, गुरु तो बनाओ कोई ना कोई। वो कहते महाराज हमको कोई चेला बनाने लायक गुरु आवे तब ना। तो कोई कोई महात्मा होते कहते हम कंठी देंगे, हम हीरा बांधेंगे, हम चेला बनाएंगे। तो जैसे ही वो अपना महाराज झोली में से हीरा और गोपी चंदन निकालते, वो टीला जी जिस पर बैठकर भजन करते वो टीला आकाश की ओर बढ़ने लग जाता। अब गुरुजी तो रह जाते नीचे और टीला हो जाता 100-200 हाथ ऊपर। तो चेला बनाने की इच्छा वाले ही लज्जित हो जाते। अब इस तमाशे को देखने भी बहुत महात्मा आते थे। गलता में संत पधारे, उन्होंने कहा महाराज एक नया नया योगी है, ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, बड़ा तपस्वी है महाराज, सारी योग सिद्धियां उसे प्राप्त हैं। आज भारतवर्ष में कोई महात्मा ही नहीं जो उसको चेला बनावे। सब साधुओं की बड़ी नाक कट रही है महाराज, नीची हो रही है। हम साधुओं के भेष की लज्जा बचाने के लिए आप चलकर उसको चेला बनाइए। पहारी जी बोले इतना अपमान साधुओं का करता, उसको हम चेला नहीं बनाएंगे। हमको कोई भूख थोड़ी चेला बनाने। तब लोगों ने कहा महाराज अपमान नहीं, उस बालक का भी विचार ठीक है, क्योंकि भाई चेला से अधिक गुरु का सामर्थ्यवान होना जरूरी है कि नहीं, तभी तो शिष्य श्रद्धा रख पाएगा। तो आखिर वह इतना उच्च कोटि का सिद्ध हो चुका है, वो किसके चरणों में अपना मस्तक झुकावे। आपके ही चरण ऐसे हैं। संतों के आग्रह पर श्री पहारी जी वहां पधारे। साधु ने कहा ये आए हैं चेला बनाने तुमको। आपने पहारी जी के चरणों में प्रणाम किया। बच्चा कंठी लोगे, मंत्राज लोगे, शिष्य बनोगे? बोले हाँ गुरुजी बनूंगा सही, पर हमको बनाने लायक कोई गुरु आवे तो। बोले मैं आ गया हूं, बस अब तू सावधान हो जा। जैसे ही आपने आचमन करा के चंदन अपनी हथेली पे घिसना आरंभ किया, टीला बढ़ना शुरू हो गया। वो बढ़ते 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 बहुत अनंत आकाश में चला गया। टीला जितना बढ़ता है उससे लंबे ऊंचे होते चले जाते हैं पहारी जी महाराज। वो भी सैकड़ों हाथ लंबे हो गए, विशाल काय हो गए। अंत में आपने तिलक लगाया, कंठी लिया तो कंठ इतना चौड़ा हो जाता, कंठी छोटी पड़ जाए तो जितना बड़ा कंठ उतनी बड़ी कंठी। कंठी बांधी और कहा ठहर जा, ठहर जा। जैसी का ठहर जा, उसके बाद सिद्धि ठहर गई। टीला का बढ़ना बंद हो गया। सत शिष्य को सदगुरु मिले और सदगुरु को सत शिष्य मिला। टीला जी ने अपना पूरा समर्पण पहारी जी के चरणों में कर दिया। पहारी जी बड़े समर्थ महापुरुष हुए। तो जैसे टीला जैसे सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा होता है, ऐसे ही संतों में, विरक्त परंपरा के संतों में टीला जी का स्थान। नाभाजी कहते हैं हमारे तो पूज्य काका गुरु जी हैं टीला जी महाराज। कहते टीला जी का स्थान वो सुमेरु पर्वत के समान। बोलो श्री टीला जी महाराज की।